साथियों, चैनल पर आपका फिर एक बार स्वागत है। दोस्तों, हमारी फिल्म इंडस्ट्री में तनुश्री दत्ता भी अभिनय करने के लिए आई थी, हीरोइन बनने आई थी, लेकिन वो ज़्यादा चली नहीं। अभी पिछले मंगलवार को उनका एक इंटरनेट पर रोते हुए वीडियो वायरल हो रहा है और वो गुहार लगा रही है कि मुझे बचा लो, वरना मेरी हत्या हो जाएगी, मुझे चैन से जीने नहीं देते, मैं चैन से सांस नहीं ले पा रही, सो नहीं पा रही, खा नहीं पा रही, मैं बीमार पड़ गई हूँ, मुझे 7 साल से इतना परेशान किया जा रहा है कि मेरी रातों की नींद उड़ गई है और मैं बीमार हो गई हूँ। और उनके इस रोने धोने की वीडियो देखकर मुंबई पुलिस के कुछ जवान उनके घर पहुँचे, उनसे पूछा कि क्या परेशानी है। तो तनुश्री दत्ता ने कहा कि मुझको नाना पाटेकर और बॉलीवुड का जो माफिया है उससे जान का खतरा है। वो मुझे 7 साल से परेशान कर रहे हैं और मेरी जान लेने पर तुले हुए हैं और मुझे इतना परेशान कर दिया है कि मैं कुछ कह नहीं सकती। मेरी गाड़ी की डुप्लीकेट चाबी बना ली, उसका एक्सीडेंट होने से बचा, पता नहीं ये लोग क्या करके छोड़ेंगे। तनुश्री दत्ता ने नाना पाटेकर पर मीटू अभियान के अंतर्गत आरोप लगाए थे। मीटू अभियान विदेशों में चलता है। वहाँ जो महिलाएं यौन दुर्व्यवहार से पीड़ित होती हैं या जो व्यक्ति किसी महिला के साथ यौन दुर्व्यवहार करता है और कुछ अश्लील हरकतें करता है या कुछ अपेक्षाकृत उल्टा सीधा उस महिला से अपेक्षा रखता है, चाहता है, छेड़छाड़ करता है, तो वो महिला सार्वजनिक रूप से उस आरोपी का नाम लेती हैं, उस पर आरोप लगाती हैं, प्रेस के सामने, पत्रकारों के सामने अपनी बात रखती हैं, जिससे प्रेस वाले उस व्यक्ति का नाम भी छापें और उस महिला ने जो आरोप लगाए उसके विषय में भी लिखें, जिससे समाज में उस महिला की तो बदनामी होती है, उस व्यक्ति की भी बदनामी होती है जिस पर आरोप लगाए गए हैं, जिसने उस महिला से यौन दुर्व्यवहार किया है। मीटू अभियान विदेशों की पैदाइश है, वहाँ चलता है और यहाँ हमारे देश में तनुश्री दत्ता ने ही पहला आरोप नाना पाटेकर पर लगाया था कि नाना पाटेकर ने मुझसे यौन दुर्व्यवहार किया है, मेरे साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की है, मुझसे कुछ एक्स्ट्रा वो चाहते थे और मैंने मना कर दिया तो उन्होंने हाथापाई तक कर दी थी। उस समय जब ये आरोप लगाया गया था 7 साल पहले, पूरा बॉलीवुड स्तब्ध रह गया था और नाना पाटेकर के जो प्रशंसक थे उन्होंने तो जमीन आसमान एक कर दिया था तनुश्री दत्ता को सबक सिखाने के लिए। जहाँ भी तनुश्री दत्ता शूटिंग के लिए जाती थी, नाना पाटेकर साहब के जो प्रशंसक थे वो पहुंच जाते थे, शूटिंग पर तोड़ फोड़ करते थे। एक बार ऐसे ही शूटिंग कर रही थी तनुश्री दत्ता, प्रशंसक लोग पहुंच गए, उन्होंने शूटिंग पर तोड़ फोड़ की, वहां से जान बचा के तनुश्री दत्ता अपनी गाड़ी में बैठ गई और दरवाजे शीशे बंद कर लिए। प्रशंसक यही नहीं माने, उन्होंने गाड़ी की तोड़ फोड़ की, छत के ऊपर चढ़ गए, कूदने लगे। पुलिस पहुंची और बड़ी मुश्किल से तनुश्री दत्ता को वहां से सुरक्षित निकाल कर घर पहुंचाया गया। जब ये आरोप लगा तो धीरे धीरे तनुश्री दत्ता को फिल्मों में मिलना काम बंद हो गया और बॉलीवुड से उनकी एक तरीके से बाइकाट हो गई। मंगलवार को फिर तनुश्री दत्ता ने नाना पाटेकर और बॉलीवुड का जो माफिया है उस पर ये आरोप लगाए हैं। रोते हुए उनका वीडियो वायरल हो रहा है कि मुझे नाना पाटेकर और बॉलीवुड का जो माफिया है वो जान से मारने की कोशिश कर रहा है, मुझे चैन से जीने नहीं दे रहा। मैंने नाना पाटेकर पर जो मीटू के अंतर्गत आरोप लगाए थे उन्हीं का बदला मुझसे लिया जा रहा। दोस्तों, कहाँ तक ये बात सही है गलत है ये तो जांच का विषय है, लेकिन फिल्मी दुनिया में जो हीरो हीरोइन, लड़के लड़कियां, स्त्री पुरुष काम करते हैं, कलाकार अभिनय करते हैं, एक दूसरे के साथ रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, गलवैयाँ डालते हैं, यानी बेडरूम सीन भी होते हैं, लड़ाई झगड़े के सीन भी होते हैं, प्यार मोहब्बत के सीन भी हो सकता है भावनाएं कुछ भड़क जाती हों, अपेक्षाकृत पुरुष स्त्री से ज़्यादा चाहता हो या जो लड़की अच्छी लगती हो, खूबसूरत लगती हो, उसकी खूबसूरती की बड़ाई करते हुए उसको अपनी बातों में उलझाना चाहता हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि नाना पाटेकर ने तनुश्री दत्ता के साथ दुर्व्यवहार
किया ही होगा। लेकिन फिल्म इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है कि यहाँ इस तरह के आरोप लगते रहते हैं। नई नई जो लड़कियाँ आती हैं, कुछ सफल हो जाती हैं, कुछ असफल हो जाती हैं, और जो असफल हो जाती हैं वो यही कहती हैं कि हमने निर्माता निर्देशक की या हीरो की, हमने उनकी जो अनुचित बात थी, अनुचित मांग थी, उसको पूरा नहीं किया, इसलिए हमें फिल्म से निकाल दिया गया, या हमें रोल नहीं मिल रहे, या हमें फ्री में ही काम कराया जा रहा था, वो हमने नहीं किया। इस तरह के दोषारोपण नई अभिनेत्रियाँ आती हैं जिनको काम नहीं मिलता, फिल्म इंडस्ट्री से बाहर हो जाती हैं, वो निर्माता निर्देशक और जो हीरो होते हैं उन पर करती रहती हैं। ये तो चोली दामन का साथ है बॉलीवुड का, आरोप लगना लगाना। विगत में भी आप देखेंगे तो हर स्थापित अभिनेता के ऊपर इस तरह के आरोप लगते रहे हैं, निर्माता निर्देशक पर लगते रहे हैं और लगते रहेंगे, क्योंकि ये कार्य क्षेत्र ही ऐसा है कि बिना स्त्री पुरुष के साथ साथ काम किए ये संभव नहीं है कि कोई फिल्म बन जाए, या इस क्षेत्र में बिना पुरुषों के स्त्रियां काम कर लें या बिना स्त्रियों के पुरुष काम कर लें। ये क्षेत्र ऐसा है कि स्त्री पुरुष, महिलाएं, लड़के लड़कियां मिलजुल कर साथ काम करते हैं, तभी कोई फिल्म आगे बन पाती है और रिलीज हो पाती है। अब फिल्म मनोरंजक होती है, एक्शन से भरपूर होती है, आध्यात्मिक होती है, धार्मिक होती है, प्रेरणादायक होती है, ये उसकी कहानी पर निर्भर करता है। दोस्तों, आपने वीडियो देखी सुनी, इसके लिए आपका आभार।